आप सुनेंगे भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ ऐसा ही है अपन जैसा ही है ना, ऐसा नॉर्मल नॉर्मल है। 8 बजे 8 बजे। हाँ बैठो एक बार बैठो जल्दी बैठो। क्या लड्डू खिलाएंगे, जल्दी अभी खिलाएंगे। अभी आया, मैं रात 2 बजे पहुंचा था, सो गया, आंखें भी नहीं खोली, तुरंत आ गया। 8:45 में आंख खोली थी। बाइक भी दूसरी जगह खड़ी है, गौरव सर को फोन किया तब आया हूं तुरंत। अभी लड्डू खिलाएंगे। अब हो गया, अब ठीक है। कैलेंडर में ध्यान देंगे, हम सुनेंगे। कैलेंडर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जानते हैं, पहला पॉइंट। कैलेंडर का दूसरा क्या नाम है भाई? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। अब आपस में बातें बंद कर देंगे, सुनते जाएंगे भाई। कैलेंडर का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। हम लोग अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर नहीं कहते, इसको अंतरराष्ट्रीय पंचांग के रूप में जानते हैं। किस नाम से? पंच। एक्चुअल में ये कैलेंडर नहीं होता है, इसे हम पंचांग के रूप में जानते हैं। बेसिक याद आ जाएगा। हाँ, हम जो देखते हैं ना वो वास्तव में कैलेंडर नहीं होता, क्या होता है वो? पंचांग होता है। तो पहला पॉइंट, कैलेंडर को हम अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं क्योंकि लगभग सभी देशों में ये कैलेंडर समान रूप से लागू होता है। दूसरा, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? जो हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है भाई? उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कहते चाहे ग्रेगोरियन कहते, बात एक ही है। ग्रेगोरियन का मतलब होता है गेनरी। किससे याद रखना आपको? गेनरी। गेनरी एक व्यक्ति था। हाँ, गेनरी व्यक्ति था, कहाँ का? रोम का। कहाँ का था भाई? रोम का 13वां पोप। रोम का 13वां पोप। जैसे मंदिर में पुजारी होता है, उसी तरीके से जो चर्च होता है उसका जो पुजारी, उसको क्या कहते हैं? पोप कहते हैं, पादरी या पोप कहते हैं। तो जो रोम था, इटली, इटली एक शहर है ना, इटली में जो जगह है रोम, वहां का जो पुजारी था चर्च का, 13वें नंबर का पुजारी, उसका नाम था क्या? गेनरी। क्या नाम था? इस गेनरी ने इस कैलेंडर को फेमस किया था, इसीलिए इसका नामकरण किस नाम पर पड़ गया? गेनरी के नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको हम लोग कहते हैं, याद रह जाएगा। वर्तमान में कैलेंडर का दूसरा नाम अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर या अंतरराष्ट्रीय पंचांग। इसे हम किसके नाम से? ग्रेगोरियन के नाम से जानते हैं। किसके नाम पर? गेनरी के नाम पर पड़ा। गेनरी कौन था? रोम का 13वां पोप था। वास्तव में इसका निर्माण गेनरी नहीं, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था इलासियम लेलियम। क्या नाम था भाई? उस व्यक्ति का नाम था इलासियम लेलियम। उस व्यक्ति का नाम था इलासियम लेलियम। वास्तव में यदि पूछा जाए आपसे, हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं तो ये व्यक्ति का नाम मिलता है। आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट केवल गेनरी आपको याद रखना है। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को फेमस किया था गेनरी ने, जबकि वास्तव में इसका जो निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा? इलासियम लेलियम के द्वारा। रोम के 13वें पोप गेनरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक्चुअल में होता क्या है, इससे पहले बहुत सारे कैलेंडर आए थे। इससे पहले बहुत सारे कैलेंडर आए थे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहूदी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? यहूदी कैलेंडर। या एक कैलेंडर देखते हैं हम लोग, हिब्रू कैलेंडर। हिब्रू कैलेंडर एक्चुअल में क्या हुआ था? यहूदी कैलेंडर या हिब्रू कैलेंडर, इजराइल जो देश है वर्तमान में, सुना होगा सबने, इजराइल देश के अंदर क्या 17 तरीके के पहले लोग, 17 जातियां वहां निवास करती थी। 17 जातियां निवास करती थी। उनका एक राजा था, उस राजा का नाम था याकूब। क्या नाम था? याकूब। ऐसा कहते हैं कि इजराइल के अंदर पहले 17 जातियां थी, उन 17 जातियों का एक राजा था याकूब। क्या नाम था? और याकूब का एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था जूदा या यहूदा। क्या नाम था भाई? जूदा या यहूदा। ये लोग कहते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति मरा गया, केवल ऐसा मिलता है कि एक व्यक्ति मारा गया, तो लोगों ने कहा कि इसको एक तिथि के रूप में दर्शाया जाए। तो व्यक्ति के मृत्यु को संशोधित करके, किसको? व्यक्ति की मृत्यु को आधार मानकर, या फिर यहां मिलता है चंद्र वर्ष को आधार मानकर। किसको आधार मानकर? चंद्रमा को आधार मानकर इस कैलेंडर का निर्माण करवाया गया। यहूदी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? यहूदी नाम पर। इस यहूदा जो व्यक्ति था, इसके नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है? यहूदी कैलेंडर या हिब्रू कैलेंडर। वो जातियां थी, उन जातियों में सबसे बड़ी जो जाति थी उसका नाम था हिब्रू। क्या नाम था? इसलिए हम उसको उन जातियों के नामकरण के आधार पर हिब्रू कैलेंडर कहते हैं। एक कैलेंडर मिलता है, ये अपने काम का नहीं है, लेकिन याद रखना है कि हिब्रू कैलेंडर भी होता है, एक यहूदी कैलेंडर भी होता है। एक कैलेंडर आप सभी ने सुना होगा, विक्रम कैलेंडर। विक्रम संवत हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, है ना। विक्रम कैलेंडर या विक्रम संवत कहते हैं हम लोग। 58 ईसवी फिर सुना,
58 ईसा पूर्व। गुजरात के राजा सुना होगा आपने, गुजरात के जो राजा थे कौन, उसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, विक्रमादित्य ने, ऐसा हम लोग कहते हैं। और इसी का दूसरा नामकरण मिलता है नेपाल के राजा धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा, नेपाल का एक राजा था धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वास्तव में इसे फेमस किया था विक्रमादित्य ने। किसने, एक्चुअल में इस कैलेंडर का निर्माण करवाया गया था नेपाल के राजा धर्मपाल के द्वारा, विक्रमादित्य ने इसको फेमस किया था, इसलिए हम लोग इसके विक्रम कैलेंडर के नाम से जानते हैं। 58 ईसा पूर्व, 57-58 ईसा पूर्व कह सकते हैं। एक कैलेंडर और मिलता है, उसको नाम है जूनियल कैलेंडर। क्या नाम है, जूनियल कैलेंडर। जूनियर कह दे, चाहे हम लोग जूनियल भी कह सकते हैं, जूनियर या जूनियल कैलेंडर ऐसा कहते हैं। देखो यहां से ही महीनों की शुरुआत एक्चुअल में हो गई थी। सन 1935 ईसा पूर्व के आसपास हुई, 3500 ईसा पूर्व के आसपास, 3500 ईसा पूर्व के आसपास इस कैलेंडर का निर्माण करवाया गया था, जिसे हम यहूदी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। यहां पर क्या हुआ था, चंद्रमा को आधार मानकर। किसको आधार मानकर, ये बेसिक पॉइंट बनता है, एसएससी ने पूछा गया था, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं कि यहूदी कैलेंडर का निर्माण किसको आधार मानकर करवाया गया था, चंद्र वर्ष को या चंद्रमा को आधार मानकर। क्या कहेंगे, चंद्र वर्ष या चंद्रमा को आधार मानकर। ये पॉइंट यहां पर फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स नहीं है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल कहानियां है, स्टोरी है। ठीक है, अभी फिक्स जो कहेगा वो क्या कहेगा कि यहूदी कैलेंडर का निर्माण किसको आधार मानकर, चंद्रमा को या चंद्र वर्ष को आधार मानकर इसका निर्माण करवाएगा। लेकिन एक कैलेंडर जो मिलता है वर्तमान में जो हम पढ़ते हैं, इसको सौर वर्ष को आधार मानकर इसका निर्माण करवाएगा। किसको, केवल आपको याद रखना है, सूर्य को या सौर वर्ष को आधार मानकर वर्तमान कैलेंडर का निर्माण करवाएगा। जबकि जितने भी कैलेंडर है उन सब का निर्माण किसको आधार मानकर, चंद्रमा को आधार मानकर करवाएगा। ये बेसिक याद रह जाएगा। यहां पढ़ते हैं हम लोग विक्रम संवत, यहां पढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं कि यहां जो महीने थे वो 13 महीने भी होते थे, 14 महीने भी होते हैं। कितने कितने महीने, 13 महीने, 14 महीने। एक वर्ष में 357 से लेकर के 385 दिन होते हैं। कितने, एक वर्ष में 357 से लेकर के 385 दिन तक ये बताता है। कोई फिक्स नहीं है, कोई मतलब नहीं है, केवल किताबी ज्ञान है। ठीक है, आपको केवल यदि पूछे तो केवल एक प्रश्न आज तक पूछा गया और वही पूछा जाएगा जो फिक्स है, किसको आधार मानकर, चंद्र। इसके अलावा कभी भी नहीं पूछेगा। यहां से पूछ, ये हिस्ट्री का प्रश्न यहां से बन सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि विक्रम कैलेंडर का निर्माण किसके नामकरण पर इसका निर्माण हुआ, गुजरात के राजा चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य के नाम पर। थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं, गुजरात के चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है, 57-58 ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया। एक कैलेंडर जो मिलता है जूनियर कैलेंडर या जूनियल कैलेंडर, ऐसा कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया था लिथियम जूलियम। किसना, लिथियम जूनियल व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था लिथियम जूनियल ने, इसने इसका नामकरण करवाया। ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम 12 महीने इसी कैलेंडर में देखे गए। कौन सा महीना है, क्या है, आज तक हमने नहीं पढ़ा है, ना कुछ लिखा हुआ, कुछ केवल इतना सा 3-4 लाइन लिखी गई है कि एक कैलेंडर था जूनियल कैलेंडर, जिसको लिथियम जूनियल ने बनाया गया। सर्वप्रथम 12 महीने इस कैलेंडर में देखे गए। ऐसा कहते हैं कि जनवरी से महीनों की शुरुआत होती है। कहां से होती है, जनवरी से महीनों की शुरुआत होती है, दिसंबर तक महीने जाते हैं, इतना केवल लिखा गया है। फरवरी मार्च कहां से आया, कोई मतलब नहीं है, हमें केवल जो याद है वही सीखना है। जनवरी से लेकर कर दिसंबर तक महीनों की शुरुआत होती है, अंत होता है, इतना इसमें लिखा गया है। ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम लीप वर्ष का जो कंसेप्ट आया था, सर्वप्रथम लीप वर्ष का जो कंसेप्ट आया था वो भी कहां से आया था, जूनियर कैलेंडर से आया था, इतना याद रखना है। ठीक है, तो एक प्रश्न जो यहां से पूछा गया था वो क्या था, इसी कैलेंडर के तुरंत बाद एक कैलेंडर आ गया, उसको कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, याद रह जाएगा। इसी कैलेंडर के जस्ट बाद कौन सा कैलेंडर आया है, और हमारे जो कैलेंडर है वर्तमान में हम लोग 12 महीने पढ़ते हैं, हम लोग जनवरी दिसंबर पढ़ते हैं, हम लोग लीप वर्ष पढ़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि लघु कैलेंडर, लघु अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर किसको कहते हैं, जो ये याद रखना आपको, ऐसा पूछा गया था। लघु अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर किसे कहते हैं, कहने का मतलब इस जूनियर कैलेंडर की, जूनियर क्या कहते हैं, इसका जूनियर हो गया इसलिए इसको जूनियर कहते हैं। जूनियर कैलेंडर की सारी चीजें जो इसके अंदर बताई गई थी वो सेम टू सेम किस में यूज की गई है, अंतर, केवल इनको संशोधित करके, इतना फर्क है। ठीक है, तो लघु अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है, जूनियर कैलेंडर। ठीक है, लघु जूनियर कैलेंडर की लगभग चीजें किस में यूज की गई है, किस में उपयोग में ली गई है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का निर्माण कौन से कैलेंडर के आधार पर करवाया गया, जूनियर कैलेंडर। उल्टा सीधा कैसे पूछ सकता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जूनियर कैलेंडर का निर्माण किसने करवाया? जूनियल ने करवाया। लिथियम जूनियल नहीं कह सकते इसके नाम पर, जूनियल पढ़ा। जूनियर क्यों पढ़ा? क्योंकि सीनियर का छोटा जूनियर होता है इसलिए पढ़ता है। वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं, इसकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आई है। सबसे पहले ऐसा पूछा गया था कि सबसे पहले जनवरी माह का कंसेप्ट, सबसे पहले जनवरी माह का कंसेप्ट कौन से कैलेंडर में देखने को मिलता है? जूनियर। सबसे पहले 12 महीनों का कंसेप्ट कौन से कैलेंडर में? सबसे पहले लीप वर्ष का कंसेप्ट कौन से कैलेंडर में? क्या था? कोई मतलब नहीं, इतना केवल लिखा गया। इस जूनियर कैलेंडर को संशोधित करके इसका संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? इसका विस्तारित रूप ही क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहलाता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो बेसिक 3 कैलेंडर आपके सामने दिखे, ये केवल आपको याद रखने, मैं लाइन टू लाइन इनको लिखवा दूंगा, ठीक है, जो चीजें हैं। सबसे पहला यहूदी कैलेंडर और हिब्रू कैलेंडर, जो पूछा गया है प्रश्न उनको लिखेंगे। यहूदी कैलेंडर, हिब्रू कैलेंडर का निर्माण चंद्र वर्ष को आधार मानकर करवाया गया, इतना इसमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए थे विक्रम कैलेंडर का निर्माण गुजरात के चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य के नाम पर इसका निर्माण हुआ 57-58 ईसा पूर्व में। तीसरा याद रखना है जूनियर कैलेंडर लिख के लिथियम जूनियर, इसमें सब कुछ लिखेंगे। 12 महीने का कंसेप्ट, लीप वर्ष का कंसेप्ट, जनवरी का कंसेप्ट, ठीक है। महीने इसमें वही 365 से 366 दिन इसमें बता दिए गए हैं जो अपन पढ़ते हैं। जूनियर कैलेंडर को संशोधित करके या उस जूनियर कैलेंडर का विस्तारित रूप ही अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहलाता है, जो हम वर्तमान में उसको उपयोग में लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? ये केवल सीजन के लिए। अब जो मेन चीजें हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं उसकी चर्चा करूंगा, उसके बाद हम लोग कुछ लाइन लिखने की कोशिश करेंगे। जो कैलेंडर होता है, अभी हमने सीखा है कि जो कैलेंडर होता है उसे हम किस किस नाम से जानते हैं? पहला पॉइंट अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, क्या नाम है उसका? अंतरराष्ट्रीय। ये मेन चीजें, ठीक है भाई, उनको केवल 3-4 लाइन में लिखवा दिया जाएगा, ध्यान नहीं देना इतना। जो वर्तमान कैलेंडर है उसे हम अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर या पंचांग के रूप से जानते हैं, जिसे सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचांग कहा गया। किसके द्वारा? जिसके तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएम पीएम द्वारा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में घोषित किया गया था। कैलेंडर नहीं कहते, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पंचांग इसको कहते हैं। इसी कैलेंडर को हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ये बेसिक आपको याद रखना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। किसके नाम पर? गेनरी के नाम पर। किसके नाम पर? गेनरी के नाम पर। गेनरी कौन था? रोम का 13वां पोप। कौन था भाई? रोम का 13वां पोप था गेनरी। वास्तव में जो निर्माण करवाया था, क्या नाम था उस व्यक्ति का? कौन बताएगा? भूल गए? इलासियम लेलियम। क्या नाम था उसका? उस व्यक्ति का नाम था वास्तव में इलासियम लेलियम। किसको आधार मान करके? सौर वर्ष को, चंद्रमा नहीं, किसको आधार मान के? सौर वर्ष या सूर्य को आधार मान करके, सौर वर्ष को आधार मानकर इस कैलेंडर का निर्माण करवाया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये मेन चीज आपको याद रखना है। वर्तमान कैलेंडर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण रोम के 13वें पोप गेनरी के द्वारा सौर वर्ष को आधार मानकर करवाया गया। ये कंप्लीट लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। सौर वर्ष की बातें आई हैं, मैं आपसे कहता हूं कि एक सौर वर्ष की यदि हम लोग चर्चा करें तो कितने दिन होते हैं बेसिकली, बताएंगे मुझे? हाँ भाई, कौन बताएगा? एक सौर वर्ष में 365 सहित 1/4 दिन होते हैं। कितने होते हैं? एक सौर वर्ष में लगभग 365 से 1/4 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि हम लोग एक वर्ष की बात करेंगे तो कितने दिन कहलाएंगे? जबकि एक सौर वर्ष में कितने होते हैं? 300। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते उसको एक सौर वर्ष कहा जाता है। जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? एक सौर वर्ष। और वो चक्कर कब पूरा करती है? 365 से 1/4 दिन में। इतना याद रखें। मैं आपसे कहता हूं कि 5 सही 3/2, 5 सही 3/4, इसको हल करेंगे क्या आएगा? ये मैंने सिखाया शायद आपको लगभग कि 5 चौको 20, 20 और 3 23/4 इसका नॉर्मली आंसर होता है। यही होता है। 4 पंजे 20, 20 और 3 कितना होता है? 23 होता है। क्या मुझे बताएं, इस 5 सही 3/4 को मैं 5 + 3/4 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे मैंने कहा आपको, इसके 2 टुकड़े नहीं कहा। चलो अब ध्यान देंगे। 5 सही 3/4 का जो चिपका हुआ इसको हम खोल करके बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लगा होता है। किसका चिन्ह लगा होता है? हमेशा इन दोनों के बीच में, मिश्र बिंदु जो आपको दिख रही है इनके बीच में हमेशा किसका चिन्ह लगा होता है? इसको हम हल करते हैं। इसके नीचे एलसीएम लेते हैं ना। एलसीएम कितना आएगा? 4। 1 देंगे 4 बार चला गया,
4 को किससे गुणा करेंगे, 20 हो गया, प्लस में कितना हो गया 3, क्या 23/4 सही है क्या भाई, सेम चीज आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इस संक्षिप्त रूप को जब विस्तारित में लिखना चाहे तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगा करके ऐसे खोल सकते हैं, ये बात हुई। दूसरा, हम लोग एलसीएम भी नहीं लेना, आपको डायरेक्ट 5 + 3/4 होता है ना, आपको डायरेक्ट इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करना होता है। 4 पंजे 20, 20 और 3 कितना हो गया 23/4 ऐसे करना है, ठीक है भाई। उसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि मैं यदि 9 सही 3/9 सही 9/11 इसको हम लोग लिखना चाहें तो 9 + 9/11 लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कहता हूं कि 9 ये कंप्लीट हो गया, 9/11 हो गया। अरे मुझे बताओ, इस 5 सही 3/4 का मतलब 23/4 होता है ना, तो 4 पंजे 20 हो गया, पॉइंटों में जाना चाहे 4 पंजे कितना हो गया 20, कितना हो गया, पॉइंट लगा दिया, 4 7 28, 3 बच गया ना, 2 4 पंजे के 5.75 हो गया, सही है। हाँ भाई, 4 पंजे 20, पॉइंट लगाया, कितना बच गया 3, 4 7 28, 2 4 पंजे, क्या इसको 5.75 कह सकता हूं। क्या मैं यहां इसको अलग तोड़ करके 5 + 3/4 यहां हो गया, क्या मैं ये कहूं कि 3/4 में डायरेक्ट भाग दूं, इसका मतलब 0.75 होता है क्या, 3/4 3/4 0.75 हो गया, 1 का चौथा हिस्सा तीसरा हिस्सा 3/4 का मतलब, तो क्या 5 आपको दिख रहा है 0.75, क्या 5 + 0.75 5.75 होता है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, मोटा मोटा आइडिया। क्या उसी चीज को मैं यहां लिखना चाहूं कि 9 तो ये कंप्लीट है, और यदि हम लोग भाग दे दें यहां, तो ये इसका एक्चुअल का मतलब 11 99 और 9 कितना हो गया 108/11, तो वो 108, 11 9 99, कितना बच गया 9 बच गया, 9 भाग देंगे 90 हो गया, फिर वापस 11 8 88, कितना बच गया 2, और 11 एकम 11, 9.8 लगभग आएगा। तो क्या मैं इसको 9 को प्लस को लिख दूं, इसमें इसको पॉइंटों में चले जाए, पॉइंट लगाएंगे, 90 हो गया, 11 8 88 वही आ गया, 9.81 हो गया। उसी तरीके से क्या मुझे बताएंगे आप, इसको मैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है 365 से 1/4 दिन, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 365 दिन और 1/4 दिन, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, क्या हम लोग इसको 165 दिन प्लस में 1/4 दिन लिख सकते हैं, ये तो सीखा भी, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो चिपका हुआ होता है मिश्र भिन्न के रूप में, हम उसे प्लस का चिन्ह लगा करके दूर दूर उसको लिख सकते हैं, सही बात है। क्या मुझे बताएंगे 365 दिन का मतलब कंप्लीट 365 दिन हो गए, 1 वर्ष हम लोग कह सकते हैं क्या, 1/4 दिन का मतलब मैं 6 घंटे कह सकता हूं क्या, हाँ भाई, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, 1/4 दिन का मतलब 6 घंटे कह सकता हूं। 24 दिन का कितना घंटा होता है, 24 घंटे कितना दिन होता है, एक दिन का मतलब 24 घंटे, 1/4 दिन, उसका चौथा हिस्सा 6 घंटे हो गए। एक्चुअल में लगभग बोलते हैं इसको, किसी भी सौर वर्ष में लगभग कितना समय होता है 365 दिन और 6 घंटे, इसी को आधार मानकर कैलेंडर का निर्माण करवाया गया है, लगभग 365 दिन और 6 घंटे। एक्चुअल में 6 घंटे नहीं होते हैं, कंप्लीट देखा जाए तो ये होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड, ये कंप्लीट होता है, ठीक है भाई। आपसे पूछा जाए कितना होता है एक्चुअल में, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड ही एक्चुअल में होता है। हमको जो है आंसर करना है वो लगभग ये मान करके करना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जाए किसी भी वर्ष में कितने दिन होते हैं, लगभग 300, किसी भी एक वर्ष में कितने दिन होंगे 300, जबकि एक सौर वर्ष में 365 से 1/4 दिन होंगे, या 365 6 घंटे, या 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि 365 दिन और 1/4 दिन होते हैं, उनको हमने टाइम में चेंज कर लिया है 6 घंटे में, ये बात सही है। अब मैं आपसे कहूं कि पहला जो वर्ष आया था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सौर वर्ष टूट गया। अब मुझे बताएंगे आप कि पहला जो दिन आया था भाई वर्तमान में, अब आगे बढ़ता हूं मैं धीरे धीरे, ये बेसिक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे इतना कहता हूं कि वर्तमान में जो सन चल रहा है, कौन सा वर्ष चल रहा है, ये 2023, क्या 2023 डायरेक्ट आया क्या, 1920 भी आया होगा ना, 1835 भी आया होगा, 1700 वाला भी आया होगा, इस तरीके से 1520 भी आया होगा, 1235 भी आया होगा, इसी तरीके से 1100 भी आया होगा सन, और ऐसे करते करते सन 500 भी आया होगा ना, सन 504 506 508 ये भी आया होगा, और ऐसे करते करते सन 205 भी आया होगा, और ऐसे करते करते सन 98 सन 99 सन 97 ये भी आया होगा, और क्या मुझे बताएं सन 1 भी आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सन 1 भी आया होगा। और जिस वर्ष जो शुरू होता है 2023 शुरू हुआ था, उसका पहला दिन 1 जनवरी था,
और लास्ट दिन 31 दिसंबर होने वाला। ये बात क्लियर है। किसी भी वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी, अंतिम दिन हमारे हिसाब से क्या होता है? उसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि जो वर्ष आया था वो सन 1 भी आया होगा, और सन 1 का प्रथम दिन भी कौन सा रहा होगा? 1 जनवरी, और अंतिम दिन भी कौन सा रहा होगा? 31। तो हम लोग किसी भी किताब का पहला ही प्रश्न लिखा होता है 1 AD को कौन सा वार था, ये लिखा होता है। और 1 AD को हम लोग क्या मानते हैं? सोमवार। क्या मानते हैं? सोमवार। वो सोमवार कुछ नहीं है, वो सोमवार है 1 जनवरी सन 1 की चर्चा करता है। 1 AD का मतलब जहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई है। 1 AD का मतलब 1 जनवरी सन 1। कोई दिक्कत है किसी को? 1 AD का मतलब क्या होता है? 1 जनवरी सन 1, और उसको कौन सा वार होता है? सोमवार। तो आपको हमेशा याद रखना है 1 AD को कौन सा वार, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा वार। कोई दिक्कत है? और जब 1 जनवरी सन 1 को सोमवार है तो मुझे बताइए वहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः कैलेंडर की शुरुआत कौन से वर्ष से मानी जाती है? सोमवार से। तीनों चीजें क्लियर है? वो कैसे भी आपसे पूछ सकता है। तो 1 AD का मतलब होता है सोमवार। क्या होता है? 1 AD का मतलब सोमवार। और इसी 1 AD को हम लोग क्या कहते हैं? 1 जनवरी सन 1 कहते हैं। 1 जनवरी सन 1 कहते हैं। और यहां कौन सा वार है भाई? कैलेंडर की शुरुआत कौन से वार से मानी जाएगी? कौन से दिन से? सोमवार से मानी जाएगी। उसी तरीके से क्या किया इस गैनरी ने? सन 1 आया होगा, उसके बाद सन 2 भी आया होगा, उसी तरीके से सन कौन सा आया होगा? सन 3 भी आया होगा, उसके बाद सन 4 भी आया होगा, उसके बाद सन 5 भी आया होगा, और इसी तरीके से सन 6 भी आया होगा, और आगे बढ़ते गए सन 8 भी आया होगा, सन 8 के बाद बढ़ते गए सन 12 भी आया होगा, उसी तरीके से सन 15 भी आया होगा, इसी तरीके से सन बढ़ रहे हैं, और आते आते हम लोग आज 2023 तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले इसने क्या किया कि जब पृथ्वी चक्कर लगाते इसने कहा कि 365 दिन 1/4 दिन होते हैं। जो पहला वर्ष आया इसने 365 को यहां से उठाया है। 365 ये कहता है कि जो पहला साल है वो कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का। मुझे बताएं जब सौर वर्ष के आधार पर एक सौर वर्ष का मतलब पृथ्वी पूरे उसमें चक्कर करेगी 365 1/4 दिन में। इसने उस चक्कर का 365 दिन उठाया, 1/4 दिन को इसने साइड में रख दिया कि कोई मतलब नहीं है, मैं जो पहला वर्ष आएगा उसमें कितने दिन काउंट करूंगा? 300, 1/4 बच रहा है अभी। जब दूसरा चक्कर लगाया पृथ्वी ने फिर से कितना होगा? 365 1/4 फिर आएगा। फिर दूसरे वर्ष भी इसने कितना दिन लिया है? 365। और दूसरे साल का कितना बच गया? फिर दूसरे साल का 1/4 बच गया। फिर तीसरे साल फिर चक्कर लगाया, फिर 365 इसने फिर से लिया है, और तीसरे साल का भी कितना बच गया? 1/4 दिन यहां बच गया। चौथा वर्ष फिर आया, फिर 365 इसने लिया, और उसका भी कितना बच गया? 1/4। अब मुझे बताएं क्या ये चारों मिलकर के एक दिन होता है क्या? और एक दिन इसने लास्ट वाले में जोड़ दिया, यहां मिलकर के कितने होते हैं? 366। यहां कोई दिक्कत है किसी को? सन 4 में आकर के कौन सा कितने दिन हो गए? 300। उसी तरीके से मुझे बताएं यहां कितने होंगे? 300। यहां कितने होंगे? 300। 7 में कितने होंगे? 300। क्या 8 में 366 होंगे क्या? सन 8 में 366। उसके बाद सन पक्का, उसके बाद सन 12 में 300, उसके बाद 16 में 366। क्या मुझे बताएं उसके बाद 20, उसके बाद 24 तरीके से आएगा क्या प्रत्येक 4 साल में 366 दिन रिपीट हो रहा है? इन 365 दिनों को इसने नाम दिया, उस नाम है साधारण वर्ष। क्या कह रहा है ये? कि जो 365 दिन वाले हैं उनको हम साधारण वर्ष कहते हैं, और 366 दिन वाले हैं इसको हम क्या कहते हैं? इतना सा फर्क है। कोई दिक्कत है? समझ जाएंगे? तो मुझे बताएं कि सन 4 में पहली बार लीप वर्ष आता है ना, तो क्या सन 4 में 4 का पूरा भाग जाता है क्या? क्या सन 8 में 4 का पूरा भाग जाएगा? क्या सन 12 में जाएगा 4 का? भाई जो लीप वर्ष आपको दिख रहे हैं 366 वाले, उसमें किसका भाग जाता है? बाकी सन 1 में नहीं जाएगा 4 का भाग, सन 2 में नहीं जाएगा, सन 3 में नहीं जाएगा, सन 5 में नहीं जाएगा। तो परिभाषा क्या बन जाती है कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है वो कौन सा वर्ष कहलाता है, और जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं वो कौन सा वर्ष? ये भी से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? साधारण वर्ष और लीप वर्ष की परिभाषा, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाएगा वो कौन सा वर्ष? जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा वो कौन सा वर्ष? पहचानना सीख जाएंगे। पूरा का पूरा कैलेंडर हम लोग विदाउट कोड पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? ये ध्यान रखना, आपको कोड वोड हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको 044 045 वो इग्नोर मारना है। चीज़ें 3 दिन तक आपको सिखाई जाएंगी, पहले इसका पूरा जड़ सिखाया जाएगा। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं चलेगा 3 दिन तक। क्या चीज़ें हैं? क्या केवल एक चीज़ें काउंट करने सिखाएंगे? विषम दिन। क्या सिखाएंगे?
विषम दिन वो भी 7 का भाग देना, विषम दिन आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। केवल क्या, दिनों की संख्या में 7 का भाग देना। बड़े से बड़ा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर में, कैसा भी टाइप का, जितने सब का सब केवल विषम दिन पर फोकस करने वाले। ये छोटी छोटी चीज इग्नोर नहीं करेंगे, सीखते जाएंगे, ठीक है। और यहीं से आपको फास्ट बनना है। मैं कहूँ 2022 कौन सा वर्ष है, साधारण है कि लीप वर्ष है? कौन सा वर्ष है? किसका भाग देना है? किसका भाग देना है? 4 का भाग केवल लास्ट के 2 अंकों में देना। कितने अंकों में? यदि केवल किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो उस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? आपको केवल 22 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये लीप वर्ष नहीं है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो पहला काम, कौन कौन से वर्ष आगे? साधारण और 2 वर्ष आए अपने पास, एक तो लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। कि जिस वर्ष में 4 का भाग जाएगा वो लीप वर्ष, जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो, दुनिया में केवल 2 ही वर्ष होते हैं, एक तीसरा वर्ष और होता है शताब्दी वर्ष। क्या होता है? शताब्दी वर्ष कुछ नहीं होता है। शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष और इसका क्या होता है? संशोधित रूप होता है इसका, क्या अपवाद होता है। क्या होता है इसका? अपवाद होता है। शताब्दी वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष का अपवाद होता है, वो इन दोनों से मिलकर बनता है। या हम कह सकते हैं कि शताब्दी वर्ष को ही हम या तो साधारण वर्ष कहते हैं या हम उसको लीप वर्ष कहते हैं। अब ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक आपको 0 दिख जाए, जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या दिख जाए, वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? वो शताब्दी वर्ष। आप सभी को पता है शताब्दी का मतलब सेंचुरी होता है। शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 वर्षों का समूह। क्या? 100 वर्षों का एक समूह होता है, वो एक शताब्दी वर्ष कहलाता है। पहला पॉइंट। अब शताब्दी सीखेंगे हम लोग, कौन सी शताब्दी में जी रहे, कौन सा वर्ष किस शताब्दी के अंदर आएगा, ध्यान देना है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाएगा। सेंचुरी होता है कि पहला वर्ष आया होगा सन 1, सन 2 आया होगा, सन 3 आया होगा, ऐसे करते करते सन 50, सन 98, 100 वर्ष पूरे नहीं हुए ना, फिर जहां 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे वो एक सेंचुरी हो जाएगी। ये बात होगी। सन 1 से लेकर के सन 99 और सन 99 बाद सन 100, ये बात। और जैसे ही सन 100 आता है वहां एक शताब्दी कंप्लीट हो जाती है। ये बात है कि जहां 100 साल पूरे वहां एक शताब्दी कंप्लीट हो जाती है। तो सन 1 से लेकर के सन 100 तक के वर्ष जो है वो किस में आएंगे? पहली शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यही कहते हैं कि जहां 100 साल पूरे वहां एक सेंचुरी पूरी हो जाएगी। और उससे पहले वाले वर्ष सन 100, उसके पीछे 2 जीरो आ रहा है ना, उसको हम लोग एक शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक शताब्दी। उसके बाद सन 101 आएगा। मैं कहता हूं आपसे कि सन 1 से हम लोग शुरू किए होंगे और सन 1 के बाद सन 2 आया होगा ना, जहां 100 साल पूरे हो जाएंगे वो एक सेंचुरी हो जाएगी। सन 2 के बाद सन 3 आया होगा, सन 4, सन 5, 51, 52, 99, 98 इस तरह से चला होगा। और उसके बाद सन 98 आया होगा, सन 99 आया होगा और यहां लास्ट में सन 100 आ गया होगा। और जैसे ही सन 100 आया, मुझे बताएं कि एक 100 साल पूरे हो गए ना, और 100 साल पूरे हो गए तो इन सबको मिलाकर के हम लोग कहते हैं प्रथम शताब्दी के वर्ष। क्या कहते हैं? प्रथम शताब्दी के वर्ष हैं ये सारे के सारे, ये प्रथम शताब्दी के वर्ष हैं। ठीक है। और जहां 2 जीरो आ जाए, भाई अंत में इसी वर्ष में 2 जीरो आ रही है ना, जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक शून्य हो वह एक शताब्दी वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? वह एक शताब्दी वर्ष। तो क्या मुझे बताएं कि सन 100 एक शताब्दी वर्ष है ना। अभी इसको ना तो हम साधारण पढ़ रहे हैं ना ही लीप वर्ष पढ़ रहे हैं, अभी इसको साधारण और उसमें कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आप इतना याद रखें कि जहां 100 वर्ष पूरे या जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या हो, शून्य हो, वह एक शताब्दी वर्ष कहलाता है। सन 100 के बाद कौन सा वर्ष आया होगा? सन 101 आया होगा। सन 101 के बाद क्या आया होगा? सन 102 आया होगा। और ऐसे करते करते मुझे बताऊं 155, 157, 158 क्या आया होगा? सन 199 आया होगा। और सन 199 के बाद सन 200 आया होगा। ये बात हुई। और यहां सन जैसे ही 200 आया, क्या 100 साल फिर से पूरे हो गए? सन 101 से लेकर के सन 200 तक फिर 100 साल पूरे। और इसको हम लोग कौन सी शताब्दी कहते हैं? इसको हम लोग दूसरी शताब्दी कहते हैं। ये सारे के सारे दूसरी शताब्दी के वर्ष है। यहां तक कोई दिक्कत है? उसी तरीके से आगे क्या आएगा? सन 200, 201 से कहां तक? 300 तक। क्लियर है? 201 से कहां तक? 300 तक। ये कौन से वर्ष कहलाएंगे? तीसरी शताब्दी। अब मुझे बताएं कि हम लोग वर्तमान में कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं। हम कौन सी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी हम लोग जी रहे हैं। नहीं, वो रखा गया। हाँ, हम लोग वर्तमान में 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कौन सी शताब्दी में? हम लोग वर्तमान में 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। आपको केवल इतना याद रखना है
देखो ये यहाँ आपके सामने जिस वर्ष के पीछे 2 जीरो पहली शताब्दी हो गई, यहाँ दूसरी शताब्दी हो गई। क्या आप इतना याद रखें कि लास्ट के 2 अंक आप हटा दें, किसी भी शताब्दी के लास्ट के 2 अंक हटा देंगे तो ये एक का मतलब ये पहली शताब्दी कहला देगी। क्या मैं यहाँ से बेसिक तरीका सीख सकता हूँ ना कि यहाँ इसमें 1 छिपा गया, इसको पहली शताब्दी कह दें। सन 200 में 2 छिपा गया, इसको दूसरी शताब्दी कह दें। क्या हम लोग इसको दूसरी शताब्दी कह सकते हैं? उसी तरीके से मुझे बताएंगे, बैठे एक बार। उसी तरीके से सन 201 से लेकर के सन 202 और आगे तक कहां तक जाएगा? 299, और 299 बाद कहां पहुंचेगा? सन 300। क्या 300 के अंदर 3 छिपा हुआ है? तो इसको क्या मैं तीसरी शताब्दी कह दूं? और ये 300 से पहले वाले सन 300 का मतलब तीसरी शताब्दी हो गई, और तीसरी शताब्दी से पहले जो सन है 300 से पहले 299 बैक में 298, 297, 201 तक, ये वाले क्या कहलाते हैं? तीसरी शताब्दी वाले। 300 जो एक आएगा वो कौन सी में जाएगा? चौथी शताब्दी में। मतलब 400 से जो बैक आता है वो शताब्दी के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहां सन 100 कंप्लीट होता, सन 100 से जो बैक आएगा वो पहली शताब्दी में आएगा। अब हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? तो मुझे बताएं कि यहां लास्ट में सन 21 आया होगा ना, और सन 2100 होगा, इसी को तो हम लोग 21 शताब्दी कहते हैं। इतना किसी को दिक्कत है? भाई यही बात हुई ना। सन 300 आ रहा है, इसको तीसरी शताब्दी कहते हैं। ऐसे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग वर्तमान में 21वीं शताब्दी में सन 2100 आया होगा लास्ट में, जिसके अंत में 2 जीरो। मुझे बताएं सन 2100 से पहले कौन सा वर्ष आया होगा? बताओ 2100 से पहले क्या आया होगा? सबसे पहले 2099, 2099, 2199, 2099। क्या इससे पहले 2098 आया होगा? क्या मुझे बताएंगे? 2097 आया होगा। उसी तरीके से डॉट डॉट 2020 आया होगा, 2023 आया होगा, 2005 आया होगा, और सन 2001 आया होगा। ये बात है। क्या सन 2001 से लेकर के सन 2002 आया होगा, सन 2003, इस तरीके से बड़े सन 2004, 5, 2020, 2021, 2022, और हम वर्तमान में 2023 में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? 2023 में हम लोग पहुंच गए। 23 के बाद 24 आया होगा, फिर 97, फिर 98, फिर 99, और फिर सन 2100। क्या 2100 से जो पीछे वाले वर्ष होते हैं यही तो शताब्दी है? ये तो अभी सीखा। ये जो शताब्दी, इससे पीछे वाले वर्ष तो इस शताब्दी के अंतर्गत आएंगे। तो क्या 2023 कौन सी शताब्दी में आता है? कोई दिक्कत है? आपको एक और याद रखना है, 2023 का मतलब ये जो आगे वाले 2 अंक है ना, क्या लिखा हुआ है? 20 में आप 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? ये 21वीं शताब्दी का वर्ष है। मैं आपसे पूछूं कि 2001, ये आगे क्या लिखा गया है? ये 20 में 1 जोड़ देंगे, कौन शताब्दी का वर्ष है? तो ये सारे के सारे मैं लिखा हूं आपसे 201 में 1 अंक पकड़ना है, 2 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? ये कौन शताब्दी का वर्ष है? बन जाएगा। अब आपसे पूछता हूं मैं 1841 कौन सी शताब्दी का वर्ष है? 19वीं। कौन सी? भाई ये 1841 जो आएगा ना वो 1801 से शुरू हुआ होगा, 1801 के बाद 1802, 1803 ऐसे आया होगा, 1841 के बाद 1885 आया होगा, 1885 बीच में आया होगा, उसके बाद 1897 आया होगा ना, 97 आया होगा, उसके बाद 99 आया होगा, 1899 के बाद सन 1900 आया होगा। ये बात हुई। और जैसे ही 19वीं शताब्दी क्लोज हो गई तो 1900 से जो पहले वाले वर्ष हैं 100 साल, यही तो 19वीं शताब्दी में आएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? और यही तो 19वीं शताब्दी कहलाती है। 1900 का मतलब तो 1844वां जो वर्ष है, तो मैं कह दूं कि प्रथम 2 अंकों में आपको 1 नंबर जोड़ना है, 19वीं शताब्दी का वर्ष करा देगा। कोई दिक्कत है? 1735 कौन शताब्दी का वर्ष है? 1695 कौन सी का है? 1122 कौन सी का है? बेसिक याद रह जाएगा। क्या करना है? इतना रामायण सिखाने केवल एक मकसद है। कोई दिक्कत है? कैलेंडर की शुरुआत कौन से वार से मानी जाएगी? 1 एडी को कौन सा वार है? 1 एडी का मतलब 1 जनवरी सन 1 एडी का मतलब 1 जनवरी सन 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? 100 वर्षों का समूह क्या कहलाएगा? जिस वर्ष के अंतिम कम से कम 2 अंक क्या होने चाहिए? 0। तो कौन सा वर्ष कहलाएगा? जहां शताब्दी वर्ष आता है उससे पहले वाले 100 साल उसी शताब्दी के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है। 2023 कौन शताब्दी का वर्ष है? 1945 कौन शताब्दी का वर्ष है? 1835 किसका है? 1122 किसका है? 905 किसका है? 905 किसका है? 507 किसका है? 507 किसका है? छठी 5 में भी जोड़ देंगे भाई, 3 अंकों को एक एक ले लेंगे। 435 किसका है? सन 5 किसका है? सन 5 किसका है? पहली शताब्दी का वर्ष है। कोई दिक्कत है? सन 105 किसका है? सन 105 किसका है? सन 307 किसका है? चौथा। कोई दिक्कत है?
पहचान जाएंगे शताब्दी वर्ष। सन 2399 आएगा, कौन शताब्दी का वर्ष होगा? सन 7598 आएगा, कौन शताब्दी का वर्ष होगा? 76वीं शताब्दी का वर्ष। पहचान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक जो हमने सीखा पहली लाइन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक तो हमने सीखा कि पहला कैलेंडर यहूदी कैलेंडर और हिब्रू कैलेंडर, किसको आधार मानकर? चंद्रमा। किसको आधार मानकर? बाकी सूर्य, बाकी चंद्रमा। अपना जो वर्तमान क्या है? सूर्य, बाकी सब क्या है? बेसिक याद रखेंगे। हिब्रू कैलेंडर, यहूदी कैलेंडर किसको आधार मानकर? चंद्रमा। सन 3500 लगभग ईसा पूर्व हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी वहां से आ सकता है, हाँ लगभग। उसके बाद हम कहे थे विक्रम कैलेंडर, किसने करवाया निर्माण? विक्रमादित्य। किसने करवाया? कहां का राजा? कौन से वंश का? चालुक्य वंश का। ठीक है। एक्चुअल में कौन था? नेपाल का राजा धर्मपाल। एक्चुअल में कौन था? नेपाल का राजा। जूनियर कैलेंडर को संशोधित करके या जूनियर कैलेंडर का विस्तारित रूप ही क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहलाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का लघु रूप कौन सा कहलाता है? जूनियर कैलेंडर। लघु रूप हो गया छोटा कैलेंडर। ठीक है। जूनियर कैलेंडर की लगभग चीजें किसके अंदर एज इट इज यूज की गई है? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में। कोई दिक्कत है? जूनियर से सीनियर बन गया, बेसिक याद रखें आप। जनवरी का कंसेप्ट, लीप वर्ष का कंसेप्ट, 12 महीनों का कंसेप्ट सबसे पहले कौन सी कैलेंडर में? जूनियर कैलेंडर में देखा गया। हम जो वर्तमान में कैलेंडर पढ़ते हैं उसका पहला नाम अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। क्या नाम है? दूसरा नाम उसका ग्रेगोरियन पंचांग या ग्रेगोरियन कैलेंडर। पंचांग या ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। जो हम वर्तमान में कैलेंडर पढ़ते हैं उसका पहला नाम अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, दूसरा नाम ग्रेगोरियन या राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं। ग्रेगोरियन या राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसने निर्माण करवाया? गेंद्री ने। किसने? गेंद्री कौन था? रोम का 13वां पोप। वास्तव में किसने करवाया इसका निर्माण? इलासियम विलियम। किसको आधार मानकर? सौर वर्ष को आधार मानकर। जिस एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4। टाइम में तोड़ना है 365 सही दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे को फिर तोड़ना है 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड। 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड लगभग। एक सौर वर्ष में 365 से 1/4 दिन होते हैं लगभग। ठीक है। लगभग बोलना हमेशा। ये कंप्लीट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, ये तीनों लगभग में होता है। ठीक है। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा उसको क्या कहता है? लीप वर्ष। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। ठीक है। एक वर्ष होता है जो साधारण और लीप वर्ष का अपवाद होता है, इसके किस नाम से जानते हैं? शताब्दी। जिस वर्ष के सामान्यतः 2 अंक क्या हो? 0, वो क्या कहलाएगा? शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है। शताब्दी वर्ष जहां 100 सालों का समूह पूरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक शताब्दी वर्ष कहते हैं। 1895 कौन सी शताब्दी का वर्ष है? आप 18 में कितना जोड़ेंगे? 1 बढ़ा देंगे तुरंत। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। बैठेंगे पर कोई नहीं। अच्छा बाबू आएगा? बाबू बैठो। बाबू बैठो फिर ठीक। आगे बढ़ेंगे आज। और मैं अभी सीखा उसके आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आपको कि अभी जो चीज सीखी है, अभी हमने कहा कि शताब्दी वर्ष होता है जो साधारण और लीप का अपवाद होता है। जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक सामान्यतः 0 हो सन वर्ष कहलाता है। जैसे मैं कहूं आपसे कि सन 100, मैं आपसे पहले पूछता हूं कि सन 100 एक कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष। कैसा वर्ष है? जैसे ही आपको लास्ट में 2 अंक दिखे कौन सा वर्ष कहलाएगा? मैं आपसे कहता हूं कि सन 2023 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? कौन सा वर्ष है? 4 का भाग नहीं जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि सन 2023 में कितने दिन होंगे? 300। किसी भी साधारण वर्ष में कितने होते? 365। ठीक। सन 2004 कैसा वर्ष है? कैसा वर्ष है? कोई दिक्कत है? सन 1800 2009 कैसा वर्ष है? 1836 कैसा है? 1842 कैसा है? साधारण वर्ष। कैसा है? साधारण वर्ष। 1905 कैसा है? कोई दिक्कत है? लेकिन मैं आपको कहूं सन 100 सन 200 कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष। कैसा वर्ष है? सन 300 कैसा वर्ष है? सन 400 कैसा है? सन 500 कैसा है? सन 1600 कैसा वर्ष है? सन 1900 कैसा वर्ष है? सन 1800 कैसा वर्ष है? सन 2000 कैसा वर्ष है? सन 2400 कैसा वर्ष है? और सन 2500 कैसा वर्ष है?
जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक 0 शताब्दी वर्ष कहलाता है। अभी हमने ये भी कहा कि आपको शताब्दी वर्ष कुछ नहीं होता है। शताब्दी वर्ष या तो साधारण वर्ष होता है या क्या होता है, लीप वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष के ऊपर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। शताब्दी वर्ष या तो लीप वर्ष में काउंट होता है या किसी साधारण वर्ष में काउंट होता है, ये बात है। लेकिन सामान्यतः उसको बोलना शताब्दी वर्ष है। हम किसी भी एक नॉर्मल वर्ष में जब हम साधारण और लीप ज्ञात करना तो किसका भाग देते हैं, 4 का। लेकिन शताब्दी वर्ष में 4 का नहीं, किसका भाग देंगे, इतना याद रखना, किसका भाग देते हैं। कोई दिक्कत है? क्योंकि दुनिया में केवल 4 शताब्दी होती है। किस शताब्दी अभी सिखाऊंगा आपको आगे। दुनिया में केवल कितनी शताब्दी होती हैं? हम कहते हैं ना, हम कोई 21 शताब्दी दुनिया में है नहीं। 21 का मतलब होता है पहली शताब्दी। कौन सी? दुनिया में केवल 4 शताब्दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसके अलावा सेम कैलेंडर रिपीट होता है 4 के बाद। 4 शताब्दी का मुझे अंतिम दिन बताओ, आप अभी सिखाया। चौथी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 दिसंबर सन 400। 31 दिसंबर सन 400 चौथी शताब्दी जाएगी। मुझे बताओ चौथी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा? डेट बताएं। 1 जनवरी सन 301, ये होगा ना। चौथी शताब्दी 301 से चालू होती है ना। हाँ भाई, भूले नहीं क्या? नहीं बोले ना। चौथी शताब्दी 301 से चालू होगी और कहां तक जाएगी? 400 तक। तो चौथी शताब्दी का पहला दिन 301 का पहला दिन, सोमवार नहीं, डेट बोलना है। 1 जनवरी सन 301, अंतिम 31 दिसंबर सन 400। ये बात हुई। मैं आपसे कहता हूं कि 8वीं शताब्दी का पहला दिन 701 से शुरू होगा। 1 जनवरी 701 से 31 दिसंबर 800 तक कंप्लीट हो जाएगा। सही है। उसी तरीके से मुझे बताएं कि सन जो ये है 100, इसकी पहली शताब्दी का, इसकी जो पहली शताब्दी है ना, ये इसका प्रथम दिन 1 जनवरी सन 1, अंतिम 31 दिसंबर सन 100। अब एक्चुअल में दुनिया में मैंने कहा केवल कितनी शताब्दी होती हैं? 4, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब चौथी शताब्दी का अंतिम दिन आएगा 31 दिसंबर सन 400। ठीक है। 400 के बाद 31 दिसंबर सन 400 के बाद कौन सी तारीख आएगी? 1 जनवरी। और कौन सा वर्ष आ जाएगा? 400। ये बात सही है। 400 के बाद जैसे ही 1 जनवरी सन 401 आया, वो कौन सी शताब्दी में चला जाएगा? 5वीं में चला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5वीं शताब्दी कहां कंप्लीट होगी? 31 दिसंबर सन 5 तक। ये 5वीं शताब्दी है। दुनिया में केवल 4 शताब्दी होती है। ये 4 के बाद 5 वापिस पहली शताब्दी पर चली जाती है। सेम रिपीट होता है। 1 जनवरी, देखो कंपैरिजन करना है। ये 5वीं शताब्दी नहीं होती है। कौन सी होती है? पहली। कौन सी होती है? पहली। पहली शताब्दी की शुरुआत कहां से? 1 जनवरी सन 1 से। 1 जनवरी सन 1 को जो वार था वही कहां होगा? 1 जनवरी सन 401 को। सेम टू सेम कैलेंडर रिपीट होता है। ऐसे कैसे? इसको इसलिए कहते हैं कि दुनिया में केवल कितनी शताब्दी होती है। आप निकाल के देख लेना, आपको जो सिखाऊंगा मैं चीजें, विषमदि निकाला, उससे सब कुछ सेम आएगा। ठीक है। कोई कोडिंग को भूलना है। सेम टू सेम रिपीट होता है। मैं कहता हूं कि छठी शताब्दी। कौन सी शताब्दी? जैसे ही छठा आएगा वो चौथी, 4 प्लस में 2, 4 का मतलब खत्म हो जाता है। छठे का मतलब दूसरा। छठे का मतलब कौन सा? 7वीं का मतलब कौन सा? 8वीं का मतलब कौन सा? 4 खत्म हो गए। 9वीं का मतलब कौन सा? पहला। दुनिया में केवल कितनी शताब्दी? और वो 4 शताब्दी का मतलब सन 100, सन 200, सन 300, सन 400। ये बात हुई। इसलिए हम 4 का नहीं, किसका भाग देते हैं? ये आपको याद रखना है केवल। तो मुझे बताएंगे, जब हम ये कहते हैं कि 4 का जब भाग देते हैं किसी भी वर्ष में, जब भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो कौन सा कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। और जब भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो वो क्या कहलाता है? वो साधारण कहलाता है। ये बात हुई। उसी तरीके से क्या होगा कि जब किसी भी शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देंगे और भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। सेम चीजें हैं। और जब भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि सन 200 में भी किसका भाग देना होता है? जब भाग पूरा पूरा जाएगा तो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। और जब भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो क्या कहलाएगा? ठीक है। कोई दिक्कत है? अब मुझे बताएंगे पहला पॉइंट, आपसे बेसिक पूछता हूं मैं। पहले केवल शताब्दी वर्ष बताना है। सन 100 एक शताब्दी वर्ष हो गया। सन 100 को मुझे या तो साधारण बनाना है या लीप बनाना है। ये बात हुई कि शताब्दी वर्ष कुछ नहीं होता है। अब मुझे बताइए कि सन 100 में पहला किसका भाग देंगे? क्या भाग पूरा पूरा जाएगा? क्या नहीं जाएगा तो कौन सा वर्ष कहलाएगा? भाग नहीं जाता तो कौन सा वर्ष कहलाता है? तो अब मुझे बताएंगे सन 100 एक कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के साथ में कौन सा वर्ष भी है? तो पूरा नाम शताब्दी साधारण वर्ष। पूरा क्या नाम है इसका? शताब्दी। पहचान जाएंगे।
अब कंप्लीट नाम बोलेंगे सन 200 क्या बोलेंगे? शताब्दी साधारण भाग नहीं जाएगा, सन 300 में भाग जाएगा, शताब्दी साधारण सन 400 में भाग जाएगा, शताब्दी पहचान जाएंगे, शताब्दी वर्ष को साधारण और लीप में कन्वर्ट करना आ जाएगा। मुझे बताएंगे सन 1600 लीप वर्ष होगा, शताब्दी लीप वर्ष सन 1800, 400 का भाग नहीं जाएगा, 4 से काटना नहीं है, 0 0, 400 का मतलब 400 का ही भाग देना है, 0 0 नहीं काटना है कभी भी। तो 4 0 काट देंगे 4 का भाग चला जाएगा, 400 800 1200 1600 भाग नहीं जाएगा, कितना बचेगा 200 भाग नहीं जाएगा। तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? इसका पूरा नाम शताब्दी साधारण वर्ष। कोई दिक्कत है? अगला पॉइंट, किसी भी साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 300। किसी भी लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 300। मुझे बताएंगे सन 200 में दिनों की संख्या कितनी है? 300। कोई दिक्कत है? मैं मुझे बताएंगे सन 400 में दिनों की संख्या कितनी है? सन 1800 में कितनी है? सन 2400 में कितनी है? 300। ये 400 का भाग जाएगा। सन 2400 में 366 दिन होते हैं, एक शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? 2 मिनट है, फिर से रिपीट करूंगा एक बार, कल आपको लिखवाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है भाई? दोबारा से इसको समझेंगे 5 मिनट के लिए कल, और धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ते जाएंगे। जो आज सीखा है, पहला पॉइंट कैलेंडर में, कैलेंडर का जो नाम आया था यहूदी कैलेंडर और हिब्रू कैलेंडर, मनन करना जो हमने सीखा टाइप वाइज, हिब्रू कैलेंडर और यहूदी कैलेंडर। कौन सा देश है? इजराइल। कौन सा देश है? कितनी जातियां? कितनी जातियां? राजा कौन था? याकूब। राजा कौन था? याकूब का बेटा यहूदा। जूदा या यहूदा? यहूदा के नाम पर यहूदी। यहूदा के नाम पर यहूदी। हिब्रू किसके नाम पर? वहां की जातियों के नाम पर। हिब्रू किसके नाम पर? वहां की जातियों के नाम पर। उसका नामकरण क्या हुआ है भाई? हिब्रू। ठीक है? किसको आधार मान करके? चंद्रमा को। हिब्रू या यहूदी कैलेंडर का निर्माण किसको आधार मानकर? इतना याद रखना आपको। उसके बाद आया कौन सा? विक्रम कैलेंडर। कौन सा? किसके नाम पर? किसके नाम पर? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन था? गुजरात का। कौन से वंश का? चालुक्य वंश का राजा। ठीक है? वास्तव में कौन था? नेपाल का राजा धर्मपाल। तीसरा कैलेंडर जूनियर। क्या नाम था? जूनियर या जूनियल कैसे कहते हैं? जूनियर या लिथियम जूनियल। क्या नाम था उसके व्यक्ति का? लिथियम जूनियल। जनवरी महीने का कंसेप्ट जूनियर। लीप वर्ष का कंसेप्ट 12 महीनों का कंसेप्ट। कोई दिक्कत है? जूनियल कैलेंडर को संशोधित करके इसमें कुछ अपडेशन करके कौन सा कैलेंडर बनाया गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय पंचांग या ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का लघु कैलेंडर कौन सा कहलाता है? कोई दिक्कत है? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लघु अंतरराष्ट्रीय कहते जाए। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? गेनरी कौन था? रोम का 13वां पोप। वास्तव में किसने करवाया? इलासियम। इलासियम किसको आधार मानकर? सौर वर्ष को। किसको आधार मानकर? सूर्य को या सौर वर्ष को आधार मानकर। एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 से 1/4, जबकि एक वर्ष में 365 से 1/4 एक सौर वर्ष में। 1/4 का मतलब टाइम में तोड़ना है 6 घंटे। ठीक है? 1/4 का मतलब कितना होता है? 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब कम से कम 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड। 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकेंड हो जाएगा। उनके आगे लगभग लगाना है, कंप्लीट हो जाएगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकेंड। उसके बाद हम आए थे साधारण और लीप वर्ष में। पहले साल 365, दूसरे साल 300 बेसिक था। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा वो कौन सा? जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा वो कौन सा? साधारण वर्ष। कोई दिक्कत है? एक वर्ष और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। किसी भी सन के अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए? 0। वो पहला सामान्यतः क्या कहलाएगा? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कुछ नहीं होता है, या तो हम उसको साधारण मानते हैं या उसको क्या मानते हैं? लीप वर्ष मानते हैं। उसको साधारण या लीप बनाने के लिए 4 का नहीं, किसका भाग देते हैं? 400 का। जिस वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं वो क्या कहलाएगा? किसी भी साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। जबकि किसी भी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं?
366। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? जहां से शुरू करते हैं वहां से लेकर के जहां 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे वो साल क्या कहलाते हैं? वो उस शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आते हैं। सही है, वो शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आते हैं। कैलेंडर की शुरुआत कौन से दिन से मानी जाती है? सोमवार से। कहां से मानी जाती है? दिन कहें चाहे मैं कहूं आपसे, आज कौन सा वार है? आज कौन सा वार है? गुरुवार। कौन सा वार है? बुधवार। आज कौन सा वार है? आज कौन सा दिन है? बुधवार। आज कौन सा दिन है? तारीख है आज 18, दिन वार दोनों सेम होता है। ठीक है, दिन कहें चाहे वार कहें दोनों का मतलब सेम होता है। तो कैलेंडर की शुरुआत कौन से वार से? सोमवार से। कैलेंडर की शुरुआत कौन से दिन से? तो एक एडी का मतलब भी सिखाऊंगा कल। एडी क्या होता है? एनो डोमिनी। आफ्टर दैट वो कल बात चर्चा करेंगे ना। बीसी होता है एक एडी, तो उसकी बात चर्चा करेंगे। अब आज इतना याद रखें, एक एडी को कौन सा वार? और एक एडी का मतलब ही 1 जनवरी सन 1 है। एक एडी का मतलब क्या होता है? 1 जनवरी सन 1 होता है। ठीक है। दूसरा 1835 कौन शताब्दी का समूह है? ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। 1735, 2023, 21 आगे वाले में एक जोड़ना है। 506, 905, 1135, 105, 105 और सन 98। ये पहली लाइन तो याद रखनी पड़ेगी। सन 98 और सन 5 और सन 1 भी पहली शताब्दी के वर्ष, और सन 705 कोई दिक्कत नहीं, पहचान जाएंगे। आगे हम लोग कल बात करते हैं।